आज के वीडियो में बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान वे कौन से संकेत और लक्षण हैं जो गर्भ में पल रहे शिशु के स्वस्थ होने की तरफ इशारा करते हैं, यानी कि गर्भ में बच्चे का विकास बिल्कुल ठीक ढंग से हो रहा है। सबसे पहला है बच्चे की गतिविधियाँ। दोस्तों, गर्भ में बच्चा हलचल करता है, हिचकी लेता है और पैर मारता है। प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की गतिविधियां उसके स्वस्थ होने का संकेत होती हैं। प्रेगनेंसी के 5वें महीने के बाद शिशु गर्भ में हरकत करनी शुरू कर देता है और शिशु की पहली हरकत को क्विकनिंग कहते हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में बच्चा हिल डुल कर आवाज़ के प्रति प्रतिक्रिया देता है। 7वें महीने के दौरान बच्चा रोशनी और बाहर से आ रहे शोर पर भी प्रतिक्रिया देता है। प्रेगनेंसी के 8वें महीने तक शिशु अपनी पोजीशन बदलना शुरू कर देता है और बार बार लात मारता है। गर्भावस्था के 9वें महीने तक शिशु का विकास काफ़ी हद तक हो चुका होता है और अब जगह कम होने के कारण उसकी हरकतों और गतिविधियों में कमी आ जाती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान शिशु की गतिविधियों में आए ये बदलाव बताते हैं कि गर्भ में आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और उसका विकास ठीक ढंग से हो रहा है। बच्चे की हार्ट बीट। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 5वें हफ्ते के दौरान शिशु का दिल धड़कना शुरू हो जाता है। बच्चे का दिल सही गति से धड़क रहा है, यह भी उसके स्वस्थ होने का संकेत है। बच्चे के दिल के स्वास्थ्य और उसके धड़कने की गति को जानने के लिए आपकी डॉक्टर नॉन स्ट्रेस टेस्ट कर सकती हैं। इस टेस्ट से बच्चे के दिल की धड़कन यानी कि उसकी हार्ट बीट की मॉनिटरिंग और संभावित खतरों के बारे में डॉक्टर जान सकती हैं। दोस्तों, डॉक्टर आपके पेट को छूकर भी हार्ट बीट को काउंट कर सकती हैं और एक स्वस्थ दिल की धड़कन 110 से 160 बीट्स प्रति मिनट के बीच होती है, यानी कि शिशु के दिल की धड़कन भी गर्भ में उसके स्वस्थ होने की जानकारी देती है। बच्चे की ग्रोथ। गर्भ में बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ भी उसके स्वस्थ होने का संकेत है। दोस्तों, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के द्वारा गर्भ में बच्चे की ग्रोथ और उसके स्वास्थ्य पर नज़र रखती हैं। आमतौर पर गर्भ में शिशु हर महीने लगभग 2 इंच बढ़ता है और लंबाई के साथ साथ उसका वज़न भी बढ़ता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 6ठे महीने के आखिर तक बच्चे का वज़न लगभग 700 ग्राम, 7वें महीने के अंत तक बच्चे का वज़न 1 किलो के आसपास, 8वें महीने के आखिर तक शिशु का वज़न 1 किलो 600 ग्राम के करीब और 9वें महीने के आखिर तक बच्चे का वज़न 2 किलो 800 ग्राम से 3 किलो के बीच होना और उसकी लंबाई 18 से 20 इंच तक पहुंच जाना भी गर्भस्थ शिशु के ठीक ढंग से विकसित होने और उसके स्वस्थ होने के लक्षण हैं। प्रेगनेंसी में बढ़ता वज़न। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान वज़न बढ़ना हेल्दी प्रेगनेंसी का एक निश्चित संकेत होता है। प्रेगनेंसी के 12 से 15 हफ्ते के बाद प्रेग्नेंट महिला का वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। दोस्तों, वैसे तो हर प्रेग्नेंट महिला का वेट उसके बॉडी मास इंडेक्स पर निर्भर करता है, लेकिन आमतौर पर प्रेग्नेंट महिलाओं का प्रेगनेंसी के आखिर तक 10 से 13 किलो तक वज़न बढ़ना नॉर्मल है और यह भी एक स्वस्थ बच्चे और हेल्दी प्रेगनेंसी का लक्षण है। पेट का आकार। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान आपके पेट का आकार बदलता रहता है। प्रेगनेंसी बढ़ने के साथ साथ आपके पेट का आकार बढ़ता है क्योंकि आपके गर्भ में शिशु का विकास हो रहा होता है, वह बढ़ रहा होता है। जैसे जैसे शिशु बढ़ता है वैसे ही आपके पेट का आकार भी बढ़ता जाता है। आपके पेट का आकार गर्भ में बच्चे के स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करता है। 9वें महीने में बच्चे की मूवमेंट्स। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 9वें महीने के दौरान बच्चे की मूवमेंट्स यानी कि उसकी गतिविधियां व हरकतें बहुत कम हो जाती हैं क्योंकि इस समय तक आमतौर पर बच्चा सिर के बल वाली पोजीशन में आ जाता है, यानी कि अपना हेड डाउन कर लेता है। उसके पूरी तरह से विकसित हो जाने और गर्भाशय में कम जगह होने के कारण वह ज़्यादा हिल डुल नहीं पाता, जिससे उसकी गतिविधियों में कमी आ जाती है और यह भी एक स्वस्थ बच्चे का संकेत है। दोस्तों, एक स्वस्थ बच्चा पहले सिर के बल वाली पोजीशन में आता है और फिर बर्थ कैनाल की ओर बढ़ने लगता है और इस दौरान शिशु का कम हलचल करना बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चा पेल्विस छोड़ने लगता है और डिलीवरी के लिए तैयार हो रहा होता है।
दोस्तों, जिस प्रकार प्रेगनेंसी के दौरान हर गर्भवती महिला की स्थिति अलग होती है, उसी प्रकार प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पेट का आकार, उसका वज़न, उसके गर्भस्थ शिशु की ग्रोथ, बच्चे की लंबाई और उसका वज़न भी अलग अलग हो सकता है। तो अगर आपके मन में बच्चे के विकास, उसके स्वास्थ्य और वज़न को लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो और अपनी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए अपनी डॉक्टर से ज़रूर बात करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।